भूपतिये स्वाहा, भुवनपतिये स्वाहा और भूतानाम पतये। भूतों के स्वामी कौन है? हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब भूत हैं। भूत हैं, प्रेत नहीं है। कैसे भूत हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 महाभूत। आप भूत ही नहीं, मैं तो कहता हूं महाभूत हो, महाभूत। आप भी महाभूत, मैं भी महाभूत। पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 महाभूतों से हमारा यह शरीर बना है। तो सब भूतों के हृदय में शासन करने वाले आत्मा है, तो उनको समर्पित है। अब ये आचमन हो गया, 3 भाग आपने दे दिया, भूपतिये स्वाहा, भुवनपतिये स्वाहा, भूतानाम पतिये स्वाहा। उसके बाद बड़े प्रेम से भगवान को कहिए, आइए प्रभु आप भोग लगाइए। और भगवान में जो भोग लगा है, माता जी ने जो थाल के किनारे परोस दिया है, उसको पहले ले लीजिए। फिर मौन हो जाइए, मौन। कम से कम 5 ग्रास आपको मौन रहना है और बोलते जाइए, प्राणाय स्वाहा। खा जाइए, मौन होकर के अंदर ही अंदर बोलना है। अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पंच प्राणाय स्वाहा। उसके बाद जल ले लीजिए, जल लेकर के आचमन कर लीजिए। तो ये प्राणों की पुष्टि होगी। ये प्राणों को आपने पुष्ट किया है, ये 5 आहुति दे करके। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा शुरू हो गए खाने के लिए, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी रीति नहीं है। वहां जीवनार में क्या पद्धति अपनाई गई, लिखा है स्पष्ट। यही तो सिखा रहे हैं रामचरितमानस से। क्या क्या हमको सीखने मिल रहा है? सीखना पड़ता है भैया, सीखना चाहिए। पंच कवल कर जे मन लागे, पंच कवल कर जे मन लागे। गारी गान सुनी हरि अनुरागे। 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 एक अच्छी परंपरा है हम लोगों में, बहुत आनंदकारी है। कौन सी परंपरा? कोई कोई क्षेत्र में है, अब हमारे क्षेत्र में वो बचा नहीं है। यदि ऐसा करेंगे हमारे क्षेत्र वाले ना, तो थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगा कहीं कहीं। क्यों? देखिए, जब पहले जीवनार में बैठ जाते थे और भोजन करने लग जाते थे ना, तो आ करके सखियां सभी गाली सुनाते थे। गारी गाने का आप लोगों की तरफ है ना? गारी गाते हैं कि नहीं गाते हैं? गाते हैं, हाँ, गारी गाते हैं। इधर भी, उधर भी है परंपरा, लेकिन अभी लुप्त प्राय है। तो गारी गाने लगे। उसके पश्चात अब विदाई का समय आया। ये विदाई का जो समय होता है बड़ा विचित्र होता है। एक पिता के लिए, एक माता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए बहुत कठिन समय होता है। साधारण बछड़ा को आप छुड़ा करके ले जाओ घर से, है ना, उनकी मां से, तो गाय की स्थिति क्या होती है? बड़े करुण भाव से गाय आगे बढ़ती है। कुत्ते के बच्चे को आप पकड़ लेते हो जब जाने लगते हो, तो वो कुत्ते की जो मां है उसकी स्थिति क्या होती है? वही स्थिति मां की हो जाती है जब बेटिया विदा होती है। बड़ी विचित्र स्थिति है। विदाई का अवसर आया है। जनक जी महाराज के नयन सजल हैं। सुनैना मैया के नैनों में जल की धार बह चली है। जिस माता सीता को
उन्होंने प्राण से बढ़ करके प्रिय जाना और पालन पोषण किए हैं फूल सरीखे, आज उसको विदाई कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति आई है, नगर निवासी सभी व्याकुल हो गए हैं और व्याकुल होकर के श्री सीता जी को छोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। बहुरे बहुरे कौशलपति कहे, बहुरे बहुरे कौशलपति कहे, जनक प्रेम बस, जनक प्रेम बस, फिर नहीं चाही, बहुरे बहुरे कौशलपति कहे, बहुरे बहुरे कौशलपति कहे, बहुरे बहुरे कौशलपति कहे, बहुरे बहुरे कौशलपति कहे। दशरथ जी महाराज बार बार कहते हैं जनक जी महाराज लौट जाइए, बहुत दूर आप आ गए हैं, लेकिन जनक जी महाराज मानते ही नहीं हैं। दशरथ जी महाराज रथ से नीचे उतर गए। दशरथ जी महाराज ने जनक जी महाराज को हृदय से लगा लिया और कहने लगे आपकी बिटिया को हम अब अपनी बिटिया जानेंगे, आप फिक्र ना करिए, बहुत दूर आप चले आए हैं, आप वापस हो जाइए। बार बार मांगहूं कर जोरे, बार बार मांगहूं कर जोरे, सर गर गम गम प मद पम गम गर गर सा, सा नि र सा नि ध नि ध प मद पम गम गर गर सा, नि र गर गम गम प, सर गर गम गम प मद पम गम गर गर सा, श्री रामचंद्र जी से जनक जी महाराज ने चरण पकड़ करके कहा कि आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे प्रभु, यही मैं वरदान चाहता हूँ आपसे। तब तो श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी महाराज और अपने पिताजी दशरथ जी महाराज के समान आदरणीय अपने ससुर जी को समझा। ससुर बड़े आदरणीय होते हैं, पिता तुल्य होते हैं। बहुत ही आदर के साथ उनके साथ संबंध निभाना चाहिए और सासू माँ भी माँ के समान ही होती।
छोटे मोटे अपराध हो जाए कोई बात नहीं, बड़ा अपराध कभी नहीं करना चाहिए सास ससुर के प्रति। बहुत प्रेम हो, भगवान सिखा रहे हैं क्या? करी बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। खूब सम्मान भगवान ने किया है। जनक जी महाराज का उन्होंने खूब सम्मान किया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इसी प्रकार भरत जी महाराज से भी प्रार्थना इन्होंने की और भरत जी महाराज को खूब आशीर्वाद दिया। श्री लक्ष्मण जी को भी बार बार इन्होंने आशीर्वाद दिया। सबने आशीष पाया जनक जी से। अब कीन विनय पुनि सिर नाई, कीन विनय पुनि सिर नाई, फिरे महिषु आशीषा पाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। फिर जनक जी महाराज माँ जानकी को विदा करके वापस हो गए। अब बारात जो है वहां से निकल पड़ा। कई जगह रुकते हुए, आनंद मनाते हुए, नाचते गाते हुए बारात जो है सीधा अयोध्या नगरी की ओर चली आ रही है। सरजू मैया के किनारे अब वो पहुंचने ही वाली है। बड़ा ही आनंद छाया हुआ है। नगर में खबर भिजवाया गया कि बारात आ गई है, तो सब नगर निवासी और खूब तैयार हो रहे हैं। बारात आ रही है भैया, नई नवेली, चार चार दुल्हनें आ रही हैं, दूल्हा सरकार आ रहे हैं, चार चार सजे हुए हैं। सभी शोभा देखना चाहते हैं। नगर की नारियां विशेष प्रसन्न हैं। माताएं फूले नहीं समा रही हैं, चारों माताएं। चारों पुत्र की माताएं फूले नहीं समाये रही है। तीन तीन माताएं हैं ना, और अन्य बहुत सारी माताएं। चार माता कह देने में भी कोई दोष नहीं होगा। बहुत सारी माताएं हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के वर्णन है। दशरथ जी महाराज के बहुत सारे रानी थे, जिनमें ये तीन प्रमुख हैं। तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हैं, अन्य माताएं भी प्रसन्न हैं। नगर में सभी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। नगर के समीप जब आवत जाने, पुरजन पुरजन आवत अकनी बराता, जब जाने मोदित सकल पुल का गाता। सब प्रसन्न हो गए। रोम रोम सबका पुलकायमान हुआ है। आनंद आनंद ही आनंद छा रहा है। माताएं आरती के थाल सजा ली। विप्रवृंद वहां पधारे हुए। मंगल कलश सजाया गया है। सारे जो तैयारी होते हैं, तोरण पताके ध्वज इत्यादि, चौक सब लगा हुआ है। चारों ओर पुष्पों की लड़ियां लगा दी गई हैं, कोई कमी नहीं है। निज निज सुंदर सदन स्वारे, निज निज सुंदर सदन स्वारे, अट बाट चौहट पुर द्वारे, अट बाट चौहट पुर द्वारे।
सबने अपने अपने घर को सजा लिया है, संवार लिया है। और जो वहाँ बाजार लगते हैं, वो बाजारों को भी बड़े अच्छे से सजाया गया है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन आ रही हैं, वे देखें तो प्रसन्न हो जाए। वैसे तो अयोध्या नगरी को सजाने की आवश्यकता नहीं थी, सहज ही वो सुंदर भगवान की नगरी है। फिर भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और कौशल्या आदि माताएं तो थाली सजा चुकी हैं, वे आगे बढ़ी हैं। कौशल्यादि राम महतारी, कौशल्यादि राम महतारी, कौशल्यादि राम महतारी, कौशल्यादि राम महतारी, दीन दिवस कर दशा विसारी, दीन दिवस कर दशा विसारी, कौशल्यादि राम महतारी, कौशल्यादि राम महतारी, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम दिवस तन दशा विसारी। इतना प्रेम हो गया उनको कि तन की सुधि नहीं रही। कहाँ पल्लू है, कहाँ चरण पड़ रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ थाली है, कहाँ लोटा, कोई होश नहीं रहा इनको। और वे आगे बढ़ी हैं। राम दरस हित अति अनुरागी, परछन साज सजन सब लागी। परछन के लिए सब तैयार हो गए। आप लोग जानते हैं ना, डोला परछन इधर भी होता है, जो स्वागत करते हैं। बारात का माताएं जाती हैं और एक जगह में बेटे और बहू को बैठा करके रख देते हैं, वहाँ स्वागत करके लाते हैं। हाँ, ये डोला परछन कहलाता है। हमारा भी विवाह हुआ ना, तो वो डोला परछन में बहुत विलम्ब किए थे लोग, आज भी हम याद करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामभद्र भगवान की जय हो। देखिए, आप दूल्हा हो ना, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, बस वहीं बैठे रहो मूर्ति बन करके। जो कुछ करेंगे बाराती और विशेष फूफा तो सब कुछ करते हैं। फूफा की बड़ी महिमा है। कहीं कहीं तो बात बिगाड़ देते हैं और कहीं कहीं बात बना देते हैं। वैसे तो सब फूफा होते हैं, है ना भाई, सभी फूफा ही हैं। एक न एक के फूफा तो बनना ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की आरती करने लगे, माँ जानकी की आरती करने लगे। तो भगवान की आरती करो तो आरती करते रहने का मन करता है कि नहीं। यहाँ हो गई महाराज जी, वहाँ भी आरती करा दो, यहाँ भी आरती करा दो। लोग नाच नाच करके, गा गा करके आरती गाते हैं, खूब आरती करने लगे। रही आरती बारही बारा, रही आरती बारही बारा, रही आरती बारही
को कौन क्या कह सकेगा भैया। वहां तो बार बार सब आरती करने लगे। भूषण मणिपट नाना जाति करहि निछावर अगणित भांति। जितने भी आभूषण पहने हुए माताओं ने वे सब आभूषण को लुटाने लगे। सब वैदुर्य मुक्ता मणि पा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। बड़ा ही आनंद मंगल छा गया है। वहां तो उत्साह होने लगे, सखियां नाचने लगी, गंधर्व पहुंचे हैं, अप्सराएं पहुंची हैं। सब देवता ही तो हैं वहां नगर निवासी के रूप में। सब भगवान के दिव्य छवि दर्शन कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ सहित सभी देवता पहुंचे हुए, ब्रह्मादि देवता सभी भगवान के उस मंगल उत्साह का दर्शन कर रहे हैं। तो सब आनंद मंगल गाने लगे भगवान के। खूब आनंद बधाई होने लगी है। यहाँ तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सबने स्वागत किया। जो जो नियम आप लोग जानते हैं, आप लोगों के परंपरा में जो भी नियम है, भगवान ने भी अपने परंपरा का, हमारे इस पवित्र परंपरा का, वैदिक परंपरा का खूब पालन किए हैं। सब भक्तों को सुख देने के लिए भगवान बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसे भगवान साधारण मनुष्यों की तरह अद्भुत कर्म कर रहे हैं। विवाह इनका संपन्न हुआ तो सब भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी मैया की छवि निहार रहे हैं। बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, देखते रहने का मन करता है। पुनि पुनि सिय राम छवि देखे, 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 मुदित सफल जग जीवन सब अपने जीवन को सफल जान रहे हैं भगवान के दर्शन करके, माता जी के दर्शन करके। अब भगवान यहाँ आए और सारे नियम पूरे होने के बाद दशरथ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज महल में प्रवेश किए।
माताओं ने खूब हंसी ठिठोली की अपने बहुओं के साथ, ये सारी परंपरा होती है। उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी मैया अपने कुल इष्ट देव भगवान के पास गए। श्री रंगनाथ जी उनके कुल देवता हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, अग्नि का सम्मान उन्होंने किया, अग्नि देवता के पूजन। देखिए, जब विवाह होकर के हम आ जाते हैं तो अग्नि की स्थापना होती है और अग्नि की सेवा करनी चाहिए नित्य ही। अग्नि सेवा जो नहीं करते उनको दोष लगता है। ब्राह्मणों में तो विशेष अग्निहोत्र का नियम कहा गया है, विवाह के पश्चात अग्निहोत्र किया जाता है। आप लोग करते हैं अग्निहोत्र? करते हैं, आप लोग करते हैं। माताएं स्नान करके भोजन पकाती हैं और अग्नि देवता को समर्पित करती हैं कि नहीं? करती हैं ना? हाँ, आप ना करें तो आपके धर्मपत्नी जरूर अग्नि की सेवा करें। क्यों अग्नि की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि अग्नि के समक्ष ही आपने उनको गुरु माना है और आपने फेरा लिया है। वो आपके साक्षी भी हैं, आपके गुरु भी हैं। और द्विजों के तो विशेष अग्नि गुरु हैं। द्विजों के, द्विज कौन कौन होते हैं? जिनका 2 बार जन्म होता है, जिनका 2 बार जन्म होता है। हम लोग 2 बार जन्म लेते हैं। कौन कौन? हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्ण जो है 2 बार जन्म लेते हैं। पहले माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और दूसरा जन्म कब होता है? जब उनका संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। जब कर्ण दीक्षा मिल जाती है उनको, गायत्री जी की दीक्षा, तब उनका दूसरा जन्म माना गया है। तो वे द्विज हैं। तो द्विजों में वे श्रेष्ठ हैं, इसलिए द्विज श्रेष्ठ कहलाते हैं, द्विजोत्तम कहलाते हैं। तो अग्निहोत्र आवश्यक है द्विजों के लिए। अग्नि देवता को समर्पित करते ना भोजन, यही तो है। उसको विधिवत करने से सफलता मिलती है, गोत्र इत्यादि का उच्चारण करते हुए। तो अग्नि देवता का एक मूल स्थान होता है। आजकल रसोई कक्ष जो है, नाम मात्र का रसोई कक्ष रह गया है। रसोई कक्ष में अग्नि का स्थान होता नहीं है, तो उसको रसोई आप कैसे मानोगे? वो रूम है। अग्नि स्थापना आपने करी नहीं है यदि आप रसोई कक्ष में, तो उसको रसोई कक्ष कैसे मानेंगे? अग्नि स्थापना कीजिए, वो विशेष स्थान होना चाहिए। वहां नित्य भोग लगे, वहां नित्य पूजा हो। आप यदि जिस दिन भोजन नहीं बना रहे हैं उस दिन भी आपको उनके लिए भोजन बनाना होगा। भोजन नहीं तो जल से उनको आप तृप्त करेंगे, ये नियम है। नित्य ही प्रज्वलित होना चाहिए, वो कहलाता है रसोई। रसोई कक्ष की उपमा है। रसोई कक्ष के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों को आप ध्यान रखेंगे तब आपका रसोई कक्ष सिद्ध होगा। अन्यथा वो तो रूम का रूम रह गया, लोहा लक्कड़ सामान हो गया, वहां बस ऐसे ही पकाना है, खाना है। तो ये टाइल्स वगैरह जो लगे रहते हैं ना, वहां वो व्यवस्था करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए जो रसोई कक्ष है उसको पहले भूमि को खाली रखते थे, ताकि वहां वो स्थान बन सके जहां हम अग्नि देवता की सेवा कर पाएं। ये नियम है। नियम जानकारों से पूछना चाहिए, जो पंडित जन है सारे नियम जानते हैं, उन्हीं से पूछ करके कार्य करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वे बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? आप आगे बढ़ करके पूछोगे तब तो बताएंगे। घर में विशेष स्थान, पूजन का स्थान कैसे होना चाहिए, रसोई कक्ष कैसे होना चाहिए, वहां अग्नि की स्थापना कैसे करनी है, ये सारे नियम होते हैं। वास्तु दोष ना हो इसके लिए पहले से ही वेद शास्त्रों के देख रेख में सारे कर्म होने चाहिए। तो भगवान ने अग्नि का भी सम्मान किया, गुरु माता पिता सबसे आशीर्वाद वो लिए और नित्य कर्म में वो संलग्न हो गए। अब भगवान 12 वर्ष तक बड़े ही आनंद से वहां हैं।
विश्वामित्र जी ने विदा मांग करके वहाँ से प्रस्थान किया था। ये भी प्रसंग श्री रामचरितमानस में है। 12 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े आनंद से अपने माता पिता के साथ अयोध्या में निवास किए। तत्पश्चात अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। अभी तक आप लोगों ने बाल कांड को सुना है ना? अब अयोध्या कांड में हम सभी प्रवेश करेंगे। एक बार की बात है, राजा दशरथ बैठे हुए हैं राज सिंहासन पर। तभी उन्होंने दर्पण देखा। दर्पण के अनेक रहस्य बताते हैं लोग। दर्पण देवलोक से आया था, अचानक गायब हो गया, उसी में उन्होंने देखा है, ऐसा वर्णन है। तो जो भी रहा होगा, दर्पण क्या वहां नहीं लगे होंगे? महल में तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं और सभा में भी सारी व्यवस्थाएं थी। तो वर्णन है, श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप भये शीत के साथ, मनहु रठपन अस उपदेशा, पन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी महाराज आईना देखे, आईना दर्पण। तो आईना जब उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं? उन्होंने ये देखा कि कान के पास जो केश है वे केश पकने लगे हैं। दशरथ जी महाराज कहे, अरे मेरे तो केश पक रहे हैं, मतलब अब संकेत हो रहा है। देखो भैया, केश पकने लग जाएं तो समझ जाना मृत्यु बहुत निकट है। ये संकेत है। आंख कमजोर हो जाए, दांत कमजोर हो जाए, कान कमजोर हो जाए। अब तो खैर बच्चों का केश पक रहा है, ये वातावरण ही वैसा हो गया है। लेकिन विशेष ये लक्षण बताए गए हैं कि केश पकने लग जाएं तो काल समीप जानिए, अपने सारे कर्तव्य जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास कीजिए। अब वाकई में हमारा ये जीवन जो है निकल रहा है, हमको खबर नहीं। केश हमारे पक गए, नयन कमजोर होने लगे, दांत कमजोर हो रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति जा रही है, बार बार हम क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगा है। ये सब सारे लक्षण काल के हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। सावधान हो जाना चाहिए, भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दो प्रहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दो प्रहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो प्रहर धीरे धीरे।
गया कोई रोक सके? जवानी भी बीत गई है, किसी ने रोक पाया आज तक? बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 कल्याण अपना, कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठों प्रहर धीरे धीरे, भजो राम आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे
महाराज बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने अपने कान के पास के केशों को जब देखे ये पक रहे हैं तो कहे अब शीघ्र ही मुझे अपने कार्यभार से हट करके भजन करना होगा। तो एक ही उपाय है, जैसे मुझे चाहते हैं मेरे प्रजाजन वैसे ही श्री राम से भी बड़ा प्रेम है मेरे प्रजाजनों का। प्रजा जिसको प्रेम करते हैं, जिनकी बात आसानी से मान जाए और जिनमें सभी योग्यता विद्यमान, ऐसे शक्ति को ही अधिपति बनाना चाहिए देश का, ऐसे शक्ति को ही शीर्ष पर बैठाना चाहिए। ये दशरथ जी महाराज को भली प्रकार ज्ञात है। उन्होंने मंत्री प्रवर को बुलाया, मंत्री से मंत्रणा कर ली। सुमंत्र जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी आत्मा हैं। कहे राजा सरकार आप जल्दी कीजिए, राम को युवराज पद दे दीजिए। बहुत अच्छा आपने विचार किया है। जग मंगल भल काज विचारा, बे गई नाथ न लाए बारा। जल्दी कर दीजिए। इन्होंने कह दिया क्योंकि इनको ज्ञात है आगे कुछ न कुछ बात होगी। अब वशिष्ठ जी को बुलाया गया, समय पूछा जा रहा है और इधर अवधवासियों ने जब सुना, सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, आज गहरा अवध बढ़ावा, आज गहरा अवध बढ़ावा, अवध बढ़ावा, अवध बढ़ावा। बधाई के गीत बजने लगे हैं, बाजा बजने लगा, बधाई गीत सब गाने लगे। राम सीतन सगुन जनाए। श्री रामचंद्र जी के शरीर में और सीता मैया के शरीर में सगुन जनाने लगे। अब मंगल कुछ होने वाला है, जबकि भगवान को तो अब वनवास होने वाला है, लेकिन ये सगुन कैसे जाने? अरे साधु संतों से भेंट होगा ना, यही तो मंगल है, यही मंगल होने वाला है। भगवान प्रसन्न है, माँ जानकी प्रसन्न है, तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सारी लीला इन्हीं की रचाई हुई है। तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी चले आए। वशिष्ठ जी से दशरथ जी महाराज ने सब बात कही और राम को अब आप सिखा पढ़ा दीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। वशिष्ठ जी महाराज आगे बढ़ पड़े, गुरु जी आगे बढ़े, भगवान श्री रामचंद्र जी के भवन की ओर जाने लगे, पहुंच गए। राम जी ने जैसे ही सुना गुरु जी आए हैं, तब तो वो बड़े लज्जित हो गए, दौड़ करके आए भगवान और गुरु जी के चरणों में गिर गए। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। वर्णन है सुंदर। गुरु जी के चरण उन्होंने पखार लिए और बहुत सम्मान भगवान ने किया। 16 प्रकार के सामग्री से अपने गुरु जी का उन्होंने पूजन किया है। गुरु जी जब घर पधारे ना, ऐसे कान फुका करके ऐसा मत समझिए हम पार हो गए। गुरु जी जब भी घर आए
तो उनका खूब सम्मान करें। ध्यान रहे वो भव पार ले जाने वाले हैं। साधारण शक्ति का नाम गुरु नहीं होता है। कई लोग तो गुरु में अवगुण ढूंढते रहते हैं, है ना। और कई लोग ना बहुत परीक्षा लेते हैं, हम इनको गुरु बनाएं तो इनमें ऐसा ऐसा गुण होना चाहिए। मतलब गुरु बनाना चाहते हैं लोग, शिष्य बनना नहीं चाहते। शिष्य बनो, सहज भाव से बनो। साधारण से साधारण व्यक्ति को आप गुरु बना लेंगे तो आप पार जा सकते हैं। ऐसे कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा, बहुत पहुंचे हुए संत कोई हम बना, ऐसी बात नहीं है। आपकी साधना गुरु के प्रति होनी चाहिए, बहुत आनंद से, हाँ, बहुत प्रेम से उनके पथ में रहिए। गुरु कभी अपने शिष्यों को गलत मार्ग नहीं दिखाएगा, और जो दिखाने वाले हैं उनमें गुरुत्व है ही नहीं। ध्यान रहे। गुरु जी जब भी आए आपके घर तो उनके विधिवत पूजन करें, उनके चरण पखारें। जो सामग्री आपके पास है उन सामग्रियों को भेंट दें। हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, सेवक सदन स्वामी आगमन। कहे प्रभु आज स्वामी सेवक के पास चल करके आया है। गुरुदेव यह तो विचित्र बात हुई। मंगल मूल अमंगल दल। हे मंगल करने वाले, हे अमंगल हरने वाले, इस दास के पास आपके आगमन का कारण क्या है? प्रभुता तजी प्रभु किन्न स्नेहु। आपने प्रभुता त्याग दिया। मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं गुरुदेव आप। आज्ञा कर देते, किसी को भेज देते, हम चले आते। क्या आदेश है आप बताइए। तब वशिष्ठ जी ने सारे नियम श्री रामचंद्र जी को समझाए। श्री रामचंद्र जी तो पहले ही समझ गए थे सारी बातें। अब युवराज पद देने की पूरी तैयारी होने लगी है। चारों ओर मंगल छाया हुआ है। सब बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। सब प्रसन्नता भरी नयनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कब राजगद्दी में बैठे, राजपथ को संभालें और मंगलमय यह हमारा अवध धाम हो जाए। लेकिन एक कुजाती ने काम बिगाड़ दिया। अयोध्या में कोई कुजाती नहीं थे, सब भगवान के परम भक्त थे, सब नियम से रहते थे। यहां तक पशु पक्षी भी नियम से रहते थे। कुत्ता बिल्ला एक घाट पानी पीते थे। चारों वर्ण में जबरदस्त सामंजस्य, सामनस्य, ऐक्य मत था। सारे नगर निवासी एक दूसरे से खूब प्रेम करते थे। नरहिंसक पशु और साधारण पशु सभी एक साथ रहते थे। कोई हिंसा की भावना नहीं थी। यहां तक बताया जाता है श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोई अस्पताल नहीं थे, कोई बीमारी नहीं पड़ती थी, कोई अग्निशामक यंत्र नहीं होते थे, आग ही नहीं लगता था, कोई बचाव दल नहीं होता था, वहां कोई डूबते ही नहीं थे, कोई बीमार नहीं होते थे, कोई मरते भी नहीं थे। बताइए, सब सुजाती थे। लेकिन एक कुजाती निकल गई। वहां एक कुजाती है तो वो वहां की नहीं है ना, वो तो कैकेयी देश से आई हुई है। कैकेयी के साथ दहेज में भेजा गया है। कौन है? मंथरा। मंथरा रहती है। देखिए, भगवान को युवराज पद दिया जा रहा है। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपने दुख को रोया। कहे रावण, कुंभकर्ण इत्यादि बड़े बड़े रणबांकुरे जो अधर्म लेकर के चलने वाले हैं, वे लोग यहाँ विराजमान है। प्रभु,
भगवान प्रभु, यदि भगवान राजा बन गए और अयोध्या में व्यस्त रहे तो इन दुष्टों का संहार कौन करेगा? भगवान को तो वन की ओर जाना होगा। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? कहे सरस्वती को भेजो, वहां काम बिगाड़ेंगी। कोई ऐसे व्यक्ति को वो चुनेंगी जो सारी व्यवस्था को बिगाड़ दे। तो सरस्वती मैया आकर के देखते देखते थक गई है, कोई भी कुजाती नहीं मिल रही है जिसकी बुद्धि को प्रेरित करे, क्योंकि सभी राम प्रेम पूरित है। वही मंथरा मिल गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। बस इसी को पकड़ लेती हूँ, यही काम बनाएगी, यही कुजाती है। कुजाती कौन है? कुजाती कौन है? जे हरि कथा सुनई नहीं काना, जे हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वही कुजाती है। जिस काम के लिए हमारा आगमन हुआ है वो काम हम नहीं करते हैं तो वो कुजाती हो जाता है। देखो, कान यदि हरि भजन नहीं सुनता है तो उसको कान नहीं समझना चाहिए, वो तो सांप के रहने के बिल के समान कहा गया है। जे हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो इसकी जाति बिगड़ गई ना। तो जिनका मन भगवान में नहीं है वही कुजाती कहलाते हैं। मंथरा सदैव षड्यंत्र में लगी रहती थी और शारदा मैया ने बुद्धि बिगाड़ दी ना। अकेले उन्हीं का दोष ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये सुर काज के लिए कार्य हो रहा है। मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई, मन ही मन मंथरा विचार करती है, यदि करी विचार को बुद्धि कुजाती, होई अकाज कवन विधि राती। ये विचार करने लगी कि अरे काम कैसे बिगड़े, ये कुजाती। और सीधा पहुंच गई कैकेयी मैया के पास। कैकेयी मैया से मंथरा कुछ कहे उससे पहले ये जान गई है कैकेयी मैया की कुछ ना कुछ इसकी बुद्धि में चलते ही रहता है। कहे क्यों मंथरा, क्या बात है, क्या समाचार लाए हो, उदास लगते हो? कहे आपने सुना नहीं? कहे क्या बात? अरे राम को राजपद मिलने वाला है, घोषणा हो गई है। कैकेयी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। कहे मेरे प्रभु, राम को राजपद दिया जाएगा। कौशल्या मैया से ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी मैया। बड़ी उत्साह में भर गई, खूब प्रसन्न हो गई और जो मणियों की माला पहने हुए थे उसे उतार उतार करके मंथरा को देने लगे। कहे मंथरा, तू सत्य सत्य बोल, मैं तुझे इतना इनाम दूंगी तो सोच भी नहीं पाई, कल्पना से परे, तुझे बहुत सारे पारितोष में दूंगी। मंथरा ने कहा यही तो बात है, तुम बिल्कुल भोली भाली हो। कहे तुम्हारे मन में है क्या, कुछ तो बताओ, क्या सोच रहे हो? तो मंथरा कहने लगी, कद्रू बनिता की कहानी तुमने सुनी? देखो मंथरा जो है ना, छोटी मोटी कलाकार नहीं है, इसको बहुत सारे इतिहास का ज्ञान है। हाँ,
बहुत सारे इतिहास का ज्ञान है। क्या कहने लगे? कद्रू और बनिता, सांप की माँ गरुड़ की माँ, इसकी कथा सुने हो कि नहीं सुने हो? सुन लो, वही गति तुम्हारी होने वाली है। अब तो वो राज करेगी कौशल्या, क्योंकि राजा बन जाएंगे राम, और भरत बस वही काम धाम करने वाले होंगे। या तो फिर भरत को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। कहे अरे तू अपने शरीर की तरह टेढ़ी मेढ़ी विचार करने वाली है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुजाती जान, इनसे सावधान रहना चाहिए। कहे थोड़ा ठिठोली करी, कहे तुम तो मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो कैकेयी, लेकिन मैं जो बात बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं तो तुम्हारे साथ ही आई हूँ। तुमको सुख मिलेगा तो मुझे भी सुख मिलेगा, तुमको दुख मिलेगा तो मुझे भी दुख मिलेगा। वो राजा राम बन जाएंगे और उसकी माता राजमाता तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे दास, और दास की माँ दासिन तो होगी, तो दासी बन